नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में किया ईट राइट मेले का शुभारंभ, संतुलित आहार पर दिया बल। हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होगा लाहौल घाटी स्थित चंद्रभागा नदी का संगम स्थल। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, सहकारी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है हिमाचल। और कांगड़ा के हरिपुर व हमीरपुर के बणी में सांसद खेल महाकुंभ के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आरंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त आहार प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। मुख्यमंत्री आज कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में ईट राइट मेले के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 78 विकास खंडों में 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरा होने पर मंडी में आयोजित होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि इस दिन राज्य के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री द्वारा एक ही दिन में 11,279 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं प्रदेशवासियों को समर्पित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रैली की तैयारियां जोरों पर हैं और इसमें 1 लाख से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि बीते 4 सालों के दौरान सरकार ने समाज के हर वर्ग और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है। बाद में मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए मंडी में प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों से कड़ी मेहनत का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये रैली कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से सत्तासीन करेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, विधायक सुरेंद्र शौरी, किशोरी लाल और जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के आयोजन स्थल पड्ढल मैदान का आज दौरा किया और रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल घाटी के तांदी स्थित चंद्रभागा नदी के संगम स्थल पर भव्य घाट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था के केंद्र इस तीर्थ स्थल को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मारकंडा ने आज तांदी संगम का दौरा किया और उपायुक्त को इस स्थल को विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में डीपीआर जल्द बनाने को भी कहा। मारकंडा ने कहा कि तांदी संगम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और यहां मंदिर व गोम्पा का निर्माण भी होगा। बाद में मारकंडा ने सिसु का दौरा भी किया और स्थानीय लोगों व पर्यटकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि कमजोर वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के संसारपुर टेरेस में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी जवाबदेही, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्यों का गुणवत्तापूर्ण समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आज जनमानस को प्रदेश सरकार से अनेक अपेक्षाएं हैं। सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग, समन्वय और परिश्रम से ही इन अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 6 जल भंडारण स्थलों को विकसित करने पर 83 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि मैंझा के पास नेचर पार्क बनाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि एशियन विकास बैंक यहां मनोरंजन पार्क बनाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा। परमार आज ग्राम पंचायत घराणा में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की आज अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें पहले जोनल अस्पताल मंडी और फिर नेरचौक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महेंद्र सिंह की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दोपहर बाद अस्पताल पहुंचकर उनका कुशलक्षेम पूछा। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल सहकारी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। सुरेश भारद्वाज आज शिमला में सहकारी विकास में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्ट और मेरिट पुरस्कार 2021 तथा सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उत्कृष्ट और मेरिट पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार सराहनीय प्रदर्शन करने वालों को सदैव प्रोत्साहित करती रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में पेयजल सिंचाई और मल निकासी योजनाओं पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सुखराम चौधरी आज पांवटा साहिब के गोरखुवाला में सिंचाई ट्यूबवेल के शिलान्यास के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में 41 सिंचाई योजनाओं को FRA की स्वीकृति मिली है। सुखराम चौधरी ने इससे पहले पांवटा साहिब में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 84 आवास के स्वीकृति प्रमाण पत्र भी पात्र लोगों को सौंपे। उन्होंने कहा कि पांवटा शहर में अभी तक 193 आवासहीन लोगों को मकान निर्माण के लिए 94 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में शुरू किए गए सांसद खेल महाकुंभ के तहत आज कांगड़ा के हरिपुर और हमीरपुर के बणी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हरिपुर में, जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बणी में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। सरवीण चौधरी ने बणी में इस अवसर पर कहा कि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। सांसद खेल महाकुंभ में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिए लगभग 2100 टीमों का पंजीकरण किया गया है। इस बार खेल महाकुंभ में लड़कियां भी बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। इन स्पर्धाओं में विजेताओं को लगभग 50 लाख रुपए के इनाम और अन्य सामग्री दी जाएगी। चंबा की जीवनदायिनी मानी जाने वाली रावी नदी के अस्तित्व को बचाए रखने और इस नदी को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आज चंबा में रावी उत्सव की शुरुआत हुई। उपायुक्त DC राणा ने इस उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंबा नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को रावी नदी को बचाए रखने का संदेश दिया गया। इस उपलक्ष्य में चंबा के विभिन्न स्कूलों में रावी नदी को लेकर बच्चों के भाषण और नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। उपायुक्त ने बताया कि रावी उत्सव के दौरान कल चंबा में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और रावी आरती का आयोजन भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में किया ईट राइट मेले का शुभारंभ, संतुलित आहार पर दिया बल। हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होगा लाहौल घाटी स्थित चंद्रभागा नदी का संगम स्थल। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा सहकारी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है हिमाचल। और कांगड़ा के हरिपुर व हमीरपुर के बणी में सांसद खेल महाकुंभ के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आरंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।